स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। 4 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें आज आप चैप्टर पढ़ोगे प्राणियों में पोषण। ठीक है, इस प्राणियों में पोषण वाले चैप्टर से आज आप पढ़ोगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो अलग अलग जीव जंतु बेटा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या क्या उनके मतलब भोजन होता है, किस तरीके के से वो लेते हैं उस भोजन को, तो ये सब विधियाँ आज आप जानोगे। ठीक है, तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियाँ विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने की विधियाँ अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया गया। तो सबसे पहले देखो, मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मरमर पक्षी क्या होते हैं बेटा? गुंजन पक्षी होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, वो ऐसे गूंज करते हुए, वो बाकी जीव जंतु कीड़ों की तरह चलते हैं, वो ऐसे आगे पीछे, वो इस तरीके से अपने पंखों को हिलाते हुए नहीं चलते। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दिखाया भी गया है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पर गाय दिखाई गई है, बछड़ा दिखाया गया और ये शिशु दिखाया गया और माता दिखाई गई है। तो मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, मानव और कुछ अन्य जंतु क्या करते हैं? शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो इस तरीके से अपना भोजन लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर बेटा आपको क्या दिखाया गया? अजगर। ओके, तो यहाँ पर देखो अजगर, अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जो अजगर होते हैं या इस वंश के होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने भोजन को सीधा निगल जाते हैं। ठीक है, समूचा। अब जल में रहने वाले जैसे मछली हो गई, तो कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो जो पानी में खाद्य कण तैरते रहते हैं, तो क्या करते हैं? उनको छानकर और फिर उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, मछलियाँ वगैरह हो गई, ये जल में रहने वाले प्राणी। और बेटा आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दिखाई गई है स्टार फिश की। ठीक है, ये है स्टार फिश, तारे जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टार फिश है। तारा मछली इसको बोलते हैं। कैल्शियम है बेटा ये। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो तारा मछली क्या करती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट का जिनके ऊपर कठोर कवच होता है, उन जंतुओं का ये क्या करती है? आहार करती है। ठीक है, अब ये कैसे करती है? कठोर तो कवच तो कठोर होता है, तो ये कवच खोलने के बाद यह अपने मुख को अपना अमाशय से बाहर निकालती है। तो बेटा ये स्टार मछली में देखो क्या होता है, ये अपने मुंह से अपने अमाशय को, पेट को बाहर निकाल के लाती है, और जो कवच है, कवच को खोलने के बाद, ठीक है, कवच को हटाकर उसके अंदर का जो नरम हिस्सा है, उसको ये कोमल भागों को खाकर वापस से क्या कर देती है? अपने अमाशय को वापस से शरीर में भेज देती है। ठीक है, और फिर उसको धीरे धीरे से पचाती रहती है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट स्टार फिश के बारे में या फिर तारा मछली के बारे में। अब हम यहाँ पर करते हैं बेटा, सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ठीक है, तो जो सारणी में हमें जंतु दिखाए गए हैं, हमें उनको ये देखना है कि वो भोजन कौन सा करते हैं और किस विधि से करते हैं। अपने परीक्षण सारणी में लिखने हैं। आप देखोगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऊपर लिखी हुई से भी मदद मिलेगी कि किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, इनकी सहायता हम ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं बेटा इसको। तो फर्स्ट क्या है? जंतु का नाम, फिर आहार लिखना है, आहार का प्रकार किस तरीके का करता है, फिर आहार की विधि लिखनी है। बेटा देखो, अब हम यहाँ पे करते हैं बारी बारी से सभी के बारे में। पहला क्या है? घोंगा। ठीक है, घोंगा क्या होता है बेटा? ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस तरीके का होता है घोंगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्नेल बोल देते हैं। अब ये क्या करता है? आहार को किस प्रकार लेता है बेटा? तो ये क्या करता है? ये पत्तियों को खाता है, पेड़ों की। किसको खाता है? पत्तियों को। और किसको खाता है? छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, अब ये चीज़ें तो लेता है, लेकिन ये किस विधि के द्वारा लेता है बेटा? तो ये लेता है छीलने के द्वारा। ठीक है, तो ये छील छील कर खाता है। पत्तियों को तुम देखते होंगे बेटा, इस तरीके की पत्ती होती है। आप देखते होंगे इसमें जाली जाली रह जाती है, बीच में ऊपर का हरा हरा हिस्सा चला जाता है। तो ये इस तरीके से इनको खाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? छीलना। ओके, अब बेटा क्या है? चींटी। चींटी कैसे खाती है बेटा? आपने देखा भी होगा अपने घरों में, वो सामान को उठा उठा कर लेकर जाती है, तो छोटे छोटे खाद्य कणों को वो लेकर जाती है और खाती है उनको। ठीक है, क्या? खाद्य कण। ठीक है, अब ये कणों को वो खाती कैसे बेटा? काट काट कर खाती है। ठीक है, काट कर बोलो या चबा कर भी बोल दो, चबा कर खाती है। ओके, अब बेटा बात आती है चील की। तो चील किस तरीके से लेती है बेटा?
तो चील क्या करती है, पहले तो पकड़ती है और फिर उसको निगलती है। किस चीज़ को? छोटे छोटे जंतुओं को। तो आप लिखोगे छोटे जंतु, ठीक है, छोटे जंतुओं को। ओके। और क्या करती है बेटा, पहले तो वो पकड़ती है, पकड़ना व निगलना, ठीक है, इस तरीके से खाती है। अब बात करते हैं बेटा ममर पक्षी की। तो ममर पक्षी क्या है? वो ममर पक्षी हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके का होता है, जो क्या करता है बेटा, वो भी मकरंद को चूसता है, ठीक है। किसको? जो फूलों का मकरंद होता है ना, फूलों का मकरंद, फूलों के मकरंद को चूसता है। और बेटा किस तरीके से? चूषण विधि से, ठीक है। ममर पक्षी कैसा होता है, जो बेटा पंखों को, बाकी पक्षी तो ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ये आगे पीछे होकर ऐसे चलता है। अब जूं आप सभी ने देखा होगा, सिर में आती है बेटा, जो साफ़ सफाई नहीं करते तो इसलिए साफ़ सफाई रखा करो अपने सिर की, ताकि आपके जूं ना हो, नहीं तो ये आपके सारे शरीर के रक्त को पी जाएंगी, ठीक है। तो ये जूं क्या करती हैं? रक्त को पीती हैं, ठीक है। अब रक्त को कैसे करती है? चूसती हैं ये, ठीक है, चूषण विधि द्वारा इसका करती है। ऐसे ही बेटा मच्छर होते हैं, तो मच्छर भी हमें क्या करते हैं? वैसे तो तुम कहोगे काटते हैं, हमें ऐसे लगता है काटते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? हमारे शरीर से रक्त को पीते हैं, ठीक है। और कैसे? चूषण विधि द्वारा ही वो क्या करते हैं? रक्त को पीते हैं। अब बात आती है बेटा तितली की, ठीक है। तो तितली क्या करती है? तितली भी फूलों का मकरंद जो है उसको चूसती है, फूलों का मकरंद, ठीक है। अब फूलों के मकरंद को लेती है। अब आप इसको कह सकते हो चूसती भी कह सकते हो बेटा, या फिर आप इसको कह सकते हो कि वो क्या करती है, इसको क्या नाम है बेटा, आप काटना भी कह सकते हो, ठीक है, एक तरीके से, कि फूलों के मकरंद को आप चूसना बोलो इसको, ठीक है। तो चूषण विधि द्वारा। ओके। अब बात आती है बेटा मक्खी की। ये आपको सारे दिखाए गए हैं, चींटी भी दिखाई गई है, मच्छर भी दिखाया गया है, मक्खी भी दिखाई गई है आपको, यहाँ पर तितली भी दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो मक्खी है वो सभी प्रकार, मरे हुए जीव जंतु के ऊपर भी बैठती है बेटा, ये भोजन के ऊपर भी बैठती है, गंदगी हो हर जगह पर बैठती है। तो आप क्या लिखोगे? सभी प्रकार, सभी प्रकार का भोजन, क्योंकि कुछ तो भोजन होता है बेटा और कुछ वैसी चीज़ें भी होती हैं। अब बेटा करती कैसे, ये खाती कैसे? ये काट कर खाती है, ठीक है। कैसे खाती है? उसको काट कर खाती है। तो ये हमने आज आहार का प्रकार और आहार की विधि जानी इन सभी जंतुओं की। आप सभी बेटा इनको सभी को नोट कर लोगे अपनी नोटबुक के अंदर, और जो आपको ऊपर भी दिए गए हैं उन सभी को भी नोट कर लेना, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और बेटा अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।